हेलो डे ऑल, एक और टॉपर्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारी स्टूडेंट है मिष्टी, और मिष्टी की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है 2 साल में। और अब थ्रू जोसा काउंसलिंग मिष्टी NIT रायपुर जा रही है। और यही जर्नी जो है 2 साल की, मिष्टी ने कैसे इसमें क्या क्या फील किया और कैसे इसको कवर किया, वही जानते हैं मिष्टी के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मिष्टी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, घर में कौन कौन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिष्टी विशाल रानपरिया। मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्ट से हूँ। मेरे घर में मेरे पापा है विशाल रानपरिया, मम्मी है पायल रानपरिया और 2 भाई, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। मैं रिसोर्ट से हूँ और मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई रिसोर्ट के CBSE स्कूल से की है, सनराइज इंग्लिश स्कूल। और 10th के बोर्ड में मुझे 94.8% थे और मेरा 2nd रैंक था स्कूल में। ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। एंड बेटा, जब आप 9th-10th की तैयारी में थे तो कब ऐसा हुआ कि आपको एहसास लगा कि नहीं, मेरे को अभी इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को इंजीनियर बनना है? हाँ, मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मेरा 10th के बाद ही डिसाइड हुआ कि मुझे JEE लेनी है। एक्चुअली मुझे JEE के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। और जब हमने 10th के बाद शुरू किया रिसर्च करना, तो सब लोगों का ऐसा कहना था कि मुझे 10th के मैथ्स में अच्छे है तो मैं CA लूँ। पर मुझे पहले से ही साइंस पसंद है और मेरा मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने घर वालों को थोड़ा मनाया। और मम्मी का ऐसा कहना था कि तुझे जो करना है वो ही कर, इसलिए मैंने PCM लिया और JEE की तैयारी के लिए आकोला आई। ओके, सो बेटा, रिसोर्ट से यहाँ नीव एकेडमी में कैसे आपने मन बनाया कि मुझे नीव एकेडमी ज्वाइन करना है? मतलब रिसोर्ट में इतना कुछ एजुकेशन के लिए था नहीं, इसलिए मम्मी पापा ने सोचा था कि मुझे बाहर भेजेंगे। और मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला कि जो ऑलरेडी नीव में था, उसने एंट्रेंस दी थी, तो उसने कहा कि यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ का पढ़ाना, और यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा है। तो फिर मैं पापा को लेके यहाँ पे आई थी। हमने पहले एंट्रेंस दी। एंट्रेंस में मैं एडवांस 1 के लिए सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ का स्टाफ देखा, यहाँ के टीचर्स देखे, और यहाँ पे डायरेक्टर ही हमें पढ़ाते हैं, ये हमने देखा। और फिर तब पापा को थोड़ी संतुष्टि मिली और उन्होंने कहा ठीक है, तू ये कर सकती है। ओके, एंड बेटा, जैसे आप इतने दूर से आए तो आप रहना कहाँ हुआ और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप इतने दूर से मम्मी पापा से घर से दूर रहे? इनिशियली मम्मी थोड़े ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था मैं रह पाऊंगी कि नहीं, पढ़ पाऊंगी या नहीं। तो फिर पापा ने उनको थोड़ा समझाया और फिर हमने यहाँ पे एक हॉस्टल में एडमिशन ली। गर्ल्स हॉस्टल था और वहाँ पे मुझे रूममेट्स भी अच्छे मिले। वहाँ का सब कुछ वातावरण अच्छा था, खाना पीना अच्छा था, तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। ओके, सो एडजस्ट हो गया कोला। हाँ। एडजस्ट होने में कितना फिर भी समय लगा आपको? समय तो लगा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि घर की याद आती थी। जैसे ही क्लासेस शुरू हुई, पढ़ाई में ध्यान लग गया था, और मोस्टली पढ़ाई में ध्यान लगाने की वजह से फिर घर का इतना कुछ याद नहीं आती थी। ओके, सो वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। ये मेन फोकस आप अपनी पढ़ाई पे रखिए, तो होता है शुरू शुरू में घर की याद आती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो जाएगी। एक्चुअली वैसा था कि मम्मी को थोड़ा ज्यादा चिंता थी, तो मुझे ही बताना था कि नहीं, मैं बाहर रह सकती हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से प्रूव करना था, तो फिर थोड़ा रहना सीख लिया। ओके, एंड बेटा, जैसे ये 2 साल की जो आपकी जर्नी रही, क्या क्या आपके पेरेंट्स से आपको जो एक सपोर्ट रहा और कैसे आपको काउंसिल करते थे, वो भी एक बार बताइए। पेरेंट्स का सपोर्ट तो पहले से ही रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे आज तक प्रेशर नहीं दिया, मेरे 10th के टाइम पे भी। और उन्होंने मेरी पढ़ाई पे फोकस किया है, मतलब उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई को निग्लेक्ट नहीं किया है। और जब मैंने कहा मुझे बाहर पढ़ना है या फिर यहाँ पे नहीं रहना, थोड़ा बाहर जाके पढ़ना है, मुझे JEE करनी है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ पे आए, सब कुछ इंक्वायरी की और मेरा एडमिशन भी करवाया। और मम्मी पापा पहले से ही मेरे साथ में हर डिसीजन के लिए उन्होंने कहा कि तू जो डिसीजन लेंगी वो ही। और 2 साल में जब JEE की तैयारी कर रहे थे, इतना टफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे थे, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय कैसे आपके मतलब कॉन्टैक्ट्स होते थे, कैसे बातें होती थी? मतलब मेरी ज़्यादा मम्मी से ही बात होती थी कॉल पे, पापा थोड़े बिजी रहते थे इसलिए। तो मतलब ऐसा था कि मतलब अच्छा ही रहा है, मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया है। मुझे कभी कभी याद आती थी और बहुत बार ऐसा होता था कि टेस्ट में कम मार्क्स होते थे, तो फिर मैं मम्मी को कॉल करती थी। मैं बहुत बार रोई भी हूँ। मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं है, पर मैं बहुत बार रोई भी हूँ। तो मम्मी पापा मुझे समझाते थे और फिर सर लोगों के पास भी मैं जाती थी। सर लोगों ने भी मुझे बहुत साथ दिया है इस बात में।
तो यानी कि मम्मी आपकी एक ट्रू मतलब फ्रेंड की तरह थी। हाँ, मतलब हम जो बातें अपने फ्रेंड से नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी हमें मैच्योर बिहेव करना पड़ता है, तो मैं बहुत सारी बातें फ्रेंड से नहीं करती थी पर मम्मी को सब बताती थी, और मम्मी ने इसलिए मेरे को बाहर भेजा था कि तू मुझे सब बताएंगी इसलिए। ओके, सो सब कुछ आपके मम्मी सब पता है एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ हमेशा डटी रही। यानी कि ये 2 साल की तैयारी सिर्फ आप ही की नहीं, आपकी मम्मी ने भी दी, पापा ने भी दी। हाँ। ओके, एंड बेटा आपका स्टडी रूटीन कैसे क्या रहता था यहाँ पे? मतलब मेरा स्टडी रूटीन फिक्स नहीं था। 11th में जब सुबह की क्लासेस होती थी तो हॉस्टल जाने के बाद पहले मैं खाना खाती थी, थोड़ा आराम करती थी, और फिर मैं जब पढ़ने बैठती थी तो बस मेरा इतना था कि मुझे जो आज पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज करना है। और क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था, क्योंकि 10th में पढ़ाई अलग रहती है। 10th में जितना आपको स्कूल में पढ़ाया होता है उतना ही आपको पढ़ना होता है, और बोर्ड्स में वही काम आता है। पर यहाँ पे पूरी स्टडी अलग हो गई थी क्योंकि यहाँ पे हमें रोज का रोज रिवाइज करना होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं। बेटे क्या क्या चीजें सॉल्व करी थी आपने? इनिशियली स्टार्टिंग में तो मैंने पहले नीव की जो CPPs थी वो सॉल्व की है। बाद में मॉड्यूल्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और उसमें अलग अलग डिवाइड किए गए थे हार्डनेस के हिसाब से, तो नीव की मॉड्यूल्स, और बाद में जाके मैंने PYQs किए हैं। PYQ सॉल्व किए। एंड औसतन कितने घंटे लास्ट में आपकी तैयारी चालू थी? मतलब एवरेज कितने आवर्स आप? एवरेज मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। मैं कह सकती कि मैंने पूरी जिंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं की होंगी, तो सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने बहुत पढ़ा है, और जब ट्यूशन क्लासेस चालू थी तब भी मैंने पढ़ाई की है। ओके, एंड 7 से 8 घंटे हो जाता। 7 से 8 घंटे। एंड बेटा जब आपने सारे एग्जाम्स JEE मेन सब कुछ यहीं हॉस्टल में रह के दिए हैं? हाँ। बोर्ड एग्जाम्स? बोर्ड एग्जाम भी यहाँ से ही दिए। मैंने यहाँ की कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मैंने बोर्ड एग्जाम भी यहाँ से दिए, मेंस भी यहाँ से दिए। मैं मतलब एग्जाम के टाइम पे पापा आ जाते थे मेरे साथ, तो फिर मैंने सभी तैयारी हॉस्टल से ही की है। सभी तैयारी लास्ट सिर्फ एडवांस से पहले मैं एडवांस से पहले घर पे गई थी, और फिर मैंने वहाँ पे जाके भी लैब ज्वाइन कर ली थी क्योंकि घर पे डिस्टर्ब होता है इसलिए। ओके, मतलब लास्ट जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाए तब पढ़ाई करते रहे। एंड बेटा जैसे कई बार जैसे ये ऑब्वियस इतनी इजी जर्नी नहीं है, काफ़ी टफ जर्नी है, काफ़ी मुश्किल सवाल होते हैं, थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट होता, तो कभी जब लो फील करते थे आप तो उसको कैसे डील करते थे? लो फील तो मैंने बहुत बार किया है क्योंकि मेरे को बहुत बार कम भी मार्क्स आते थे, और स्टार्टिंग में जब मैं एडवांस 1 में आई थी तब अकोला के जो बच्चे यहाँ के जो बच्चे थे वो पहले से ही बहुत होशियार बोल सकते हैं, या अपने स्टडीज को लेके बहुत सीरियस थे, जो मैंने कभी पहले इतना देखा नहीं था। मतलब 10th तक मैंने खुद की पढ़ाई पे ध्यान दिया है, पर आजू बाजू जो अपने पीयर ग्रुप होता है उसमें इतना सीरियसनेस नहीं था। यहाँ पे आके मुझे वो सीरियसनेस मिला। मेरा जो पीयर ग्रुप था यहाँ का वो भी बहुत सीरियस था अपनी स्टडीज को लेके। मतलब हम ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करते थे, हम लोग एंजॉय भी करते थे, लेकिन अपनी स्टडीज के साथ एंजॉय करते थे। हमने अपनी पढ़ाई पे उतना ही ध्यान दिया है। मतलब हमारा फिक्स रहता था कि हमको ये क्वेश्चन करके ही दिखाना है, अगर हमें ये नहीं आया तो आज हम सर से डाउट क्लियर कर लेंगे, ऐसा था। बेटा मुझे जहाँ तक याद आ रहा ना कि आपके बैच में आपके पूरा ग्रुप जो है फर्स्ट बेंच पे बैठता था। तो वो कैसे क्या मन में रहा कि हमें फर्स्ट पे ही बैठना है? मतलब स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स नए शहर में आए हैं, क्लासेस नहीं है, कोई पहचान का नहीं रहता है, फ्रेंड्स भी बनाने होते हैं अगर इच्छा हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी निकल जाती थी हॉस्टल से क्लास आने के लिए। मैं सबसे पहले पहुंच जाती थी, यानी क्लासेस शुरू होने के 15-20 मिनट पहले मैं आ जाती थी और फर्स्ट बेंच पे बैठ जाती थी। फिर वहां से ही मेरे फर्स्ट बेंच से फ्रेंड्स बनना शुरू हुए हैं, और उसके बाद तो फिर वो सीट फिक्स ही हो गई थी। सब सर लोगों को भी पता था कि हम ऐसे ही बैठते हैं। सो काफ़ी जो ओवरऑल हमारा भी जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स। मतलब कभी ऐसा नहीं कि भाई वो बेंच में कोई बच्चा खाली भी रहेगा। वो ग्रुप था, इन बच्चों का ग्रुप था फर्स्ट बेंच। ये बोर्ड है तो यहाँ फर्स्ट बेंच पे बच्चे हैं, पूरी शिद्दत से पूरा फोकस होके बोर्ड पे देख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो चीजें समझाई जा रही हैं, इसको बोलते हैं 100% कंसंट्रेशन। वो चीज यहाँ देखने मिली, और उसी का नतीजा है जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप था, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं। एंड हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करता है और उसे IIT, NIT, IIITs या टॉप स्टेट कॉलेजेस मिलते हैं, तो
जो खुशी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है कि यस, हमारे बच्चों ने वो चीज अचीव करी एंड दे डिजर्व इट, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करी, इन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, इन्होंने इतने दिन रात कष्ट लिया, जिसकी वजह से इन्हें ये कॉलेजेस मिले हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी। बेटा मिष्टी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मेरा पहले से ही सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, जो एक कारण भी है मैंने JEE लिया, PCM लिया। मैथ में स्कोर कैसा आता था आपका? मैथ में स्कोर मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैथ थोड़ा सा धोखादायी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा उसमें ही मेरे स्कोर कम आ जाते थे। पर बाद में मैंने उसमें मेहनत की थी तो फिर स्कोर अच्छा रहा है आगे का। अच्छा बेटा, आपके फ्रेंड कौन कौन थे यहाँ पे? फ्रेंड तो मतलब मेरे आकोला के बहुत सारे फ्रेंड्स बने, जिन्होंने पहले से बहुत पढ़ाई की है और उनके 10th के स्कोर भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उन लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता था। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है रुजुता, जिनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो अभी IIT बॉम्बे जा रहे हैं। वो मेरे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, मतलब जब भी हमें प्रैक्टिस सेशन में आना होता था वो मुझे अपने साथ लेके आते थे। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को देखते हैं तो आपको उनसे मोटिवेशन मिलता है। मतलब मोटिवेशन सिर्फ वीडियोस में नहीं है जो आप रोज रोज देखते हैं, या फिर आप वीडियो खोल के बैठ जाते हैं कि नहीं आज तो मैं मोटिवेशन लूंगा। हमारा मोटिवेशन रोज का था, रोज हम अपने फ्रेंड्स को देखते थे, उनकी बातें सुनते थे, और जब हम अपने सर को देखते थे कि वो कहाँ से कहाँ तक आए हैं, वो लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तब हमें असली मोटिवेशन मिला है। अच्छा बेटा, आपके इस पूरे जो जर्नी है सिलेक्शन की, उसमें न्यू का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? न्यू का कंट्रीब्यूशन कहे तो बहुत बड़ा है। स्टार्टिंग ऑफ कोर्स मैंने न्यू से ही की है, मैंने यहाँ से ही JEE की पढ़ाई शुरू की थी। और न्यू में मेरा सबसे अच्छा इंप्रेशन न्यू का ये है कि यहाँ के डायरेक्टर्स पढ़ाते थे, और जो पढ़ाने की क्वालिटी बोल सकते हैं वो बहुत अच्छी है। मतलब हमने आज तक जो टीचर्स देखे वो अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ पढ़ाने के लिए आपको थोड़े से एक्सपीरियंस्ड और अच्छे क्वालिटी के टीचर्स चाहिए, जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ की फैकल्टी, जब भी हम उनसे बात करते हैं वो हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस, सब कुछ, CPPs, मॉड्यूल्स सब प्रोवाइड किया गया है। ठीक है बेटा। बेटा एक बात बताओ, जैसे जब आप यहाँ पे आए थे तो मेनली आपको क्या सिखाया गया था? जैसे बच्चे जनरली आते हैं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, उनको एक बैच में बैठा दिया जाता है और कुछ उनको स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है। न्यू में ऐसा है क्या, कुछ अलग से आपको एडिशनल चीजें कराई जाती हैं? न्यू में मतलब इनिशियली अगर मैं कहूँ तो JEE एक ऐसी जर्नी है जो आपको पता नहीं आपको कैसे स्टार्ट करनी है। मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता था। मतलब सर लोगों ने बताया, और इनिशियली हम स्टार्टिंग में ना क्लास में जब सर ने जितना पढ़ाया उतना पढ़ के बैठ जाते थे। फिर हमको ये बताया गया कि हमको हमारे खाली वक्त में CPP सॉल्व करनी है, मॉड्यूल्स सॉल्व करनी है, और मोस्टली हमारे जो भी डाउट होते थे हम वो तभी के तभी जाके क्लियर कर लेते थे। और जब कोर्स खत्म हो गया आपका ना, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? आप घर चले गए थे, कुछ अलग से भी किया था आपने? नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद बहुत बच्चे चले जाते हैं, तो मेरा कहना है ऐसा मत कीजिए, आप लोग यहाँ पे ही रुकिए। और न्यू में जो प्रैक्टिस सेशंस हुए थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। पर्सनली मेरी हॉस्टल में पढ़ाई होती नहीं थी, किसी किसी की होती है पर मेरी होती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं, खाना पीना रहता है, उसमें ही आपका टाइम निकल जाता है, आपके पर्सनल काम भी रहते हैं। लेकिन जब मैं न्यू में आती थी, सुबह से शाम तक जब यहाँ पे बैठती थी, जब सर लोग स्पेशली बुलाते थे, बार बार चेक करने आते थे, तब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगता था और वो सीरियसनेस आती थी, और तब फीलिंग आई कि ये JEE क्या होती है। सुबह से लेकर रात तक बैठना पड़ता था। हाँ। और बार बार सर लोग आके बीच में चेक किया करते थे। हाँ, अचानक सर लोग कभी भी आ जाते थे, और डांट तो पड़ती ही थी, मतलब इतनी नहीं पड़ी है लेकिन थोड़ी जो बहुत। बच्चे बात करते रहते थे उनको पढ़ाई। हाँ वो है। और सर लोगों ने हमारी सारी, मतलब हमने जो कोई कंप्लेंट की है या कोई सिलेबस में, मतलब सिलेबस में तो आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है पढ़ाने में, पर जो भी हमारे डाउट्स रहते थे सर ने सब क्लियर किए। उन्होंने पर्सनली सुन के लिए है, जो जनरली कोई करता नहीं है। मिष्टी, जो एज ए इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हम दोनों फेस करते हैं ना, कि हम बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते, इतना होमवर्क देते, इतना सर उनसे काम कराते, फिर भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं ला पाते। तो उसमें हमने क्या फील किया, बच्चे मेनली क्या है, छुट्टी बहुत मारते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं। जब उनका मन किया घर चले गए। बाहर वाले बच्चे जब मन होता घर चले जाते हैं, शादी में चले गए, बर्थडे में चले गए, मतलब बहुत सीरियस नहीं रहते अपनी स्टडी को लेके। तो आपने 2 साल में छुट्टियां मारी कि नहीं मारी बेटा? मैंने छुट्टी तो मतलब ना के बराबर, मैंने बहुत कम छुट्टी मारी होंगी, मतलब छुट्टी मारी ही नहीं। जब छुट्टी हो तब मैं घर पे जाती थी। ऑफ कोर्स मैं बाहर रहती हूँ, घर पे जाने की सबकी इच्छा होती है, घर की याद सबको आती है, कोई कोई लोग रह नहीं सकते, पर मेरा ये कहना है आपको छुट्टी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा कहना ये है कि आप आपकी नींद भी पूरी कर लीजिए, ताकि आप क्लास में आपका 100% फोकस दे सके।
जो लोग बोलते हैं कि आधी पढ़ाई क्लास में होती है, वो ही पूरी सच होती है, क्योंकि मेरी पढ़ाई क्लास में ही सबसे ज्यादा होती थी। मैक्सिमम बच्चे क्या लेट नाइट जागते रहते हैं, घर पे फोन देते रहते हैं, और सुबह क्लास में तो नींद में ही रहते हैं वो। और कई बार देखिए बच्चे झपकी ले रहे हैं, इधर सो रहे हैं। वो मेन प्रॉब्लम क्या है, घर पे बहुत देर तक रात में फोन यूज करते रहते हैं। बेटा आपने कभी ऐसा किया क्या, फोन यूज? फोन तो यूज सब करते हैं, मतलब मेरे पास फोन था, मैंने अपने दादी का ही फोन यूज किया है, मेरा अभी तक पर्सनल फोन नहीं है। नीव के ऐप के लिए, उसके टेस्ट के लिए मैंने फोन यूज किया है। सोशल मीडिया में मेरा कोई अकाउंट नहीं था, और मैंने मोस्टली ट्राई किया है कि मैं ये ना यूज करूं, और थोड़ा बहुत जो भी यूज किया है वो एकदम काम पूर्ति यूज किया है, मम्मी से बात करने के लिए, पापा से बात करने के लिए। मतलब फोन का कोई मिसयूज नहीं किया आपने? मिसयूज नहीं किया। और मेरा यही कहना है जूनियर से कि आप भी जब अकेले रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स के भरोसे का फायदा मत उठाइए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो यहाँ पे सिर्फ घूमते रहते हैं। आपको वैसा नहीं करना है, आपको अपना ध्यान पढ़ाई में देना है। सिर्फ आप 2 साल अगर यहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक, थैंक यू बेटा। बेटा मिष्टी, कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स, आप एडवाइस अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? जूनियर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा मत कीजिए कि 11th में आप बहुत पढ़ रहे हो और 12th में जाके छोड़ देंगे या बीच में छोड़ देंगे। आप खुद पे भरोसा रखिए और एंडिंग तक उसको कंटिन्यू कीजिए। फिर भले आगे जाके जो भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आखिरी तक कंटिन्यू कीजिए, बीच में मत छोड़िए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो ही जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरे स्कूलिंग्स की तरह नहीं है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, और बस इस पे ध्यान दीजिए। बच्चों ये बहुत ही मतलब लाइक जब मिष्टी का NIT रायपुर का जब मैसेज आया कि सर मुझे ये काउंसलिंग में लगा है, तो एक मतलब जो मैंने पहले भी बोला, वीडियो के स्टार्ट में बोला कि भाई हम दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि वो सो हैप्पी कि भाई यार फाइनली हमारे बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज में लग गई है। तो ये कब कॉन्फिडेंस आता है, कब एक टीचर के मन से जो चीज़ें निकलती कि भाई कोई बच्चा सिंसियरली 2 साल पूरा जी जान लगा के मेहनत कर रहा है तो पक्का रिजल्ट आता। बस आप लास्ट एग्जाम तक लगे रहिए। हो सकता है एक अटेम्प्ट में कम आए, दूसरे अटेम्प्ट में ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट आ सकता, एडवांस में ऑल टुगेदर अलग आ जाएगा, या CET में आपको टॉप परसेंटाइल आ जाएंगे। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मिष्टी, वी विश यू द वेरी बेस्ट। आप ऐसी मेहनत अपने NITs में करेंगे और वहां पे भी हम सभी का नाम रोशन करेंगे। जरूर। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू।